In the setup shown, magnitude of force F exerted on block A is so adjusted that the block B and the ball C remains motionless relative to the block A without contact between A and C। तो हमें यहाँ पे एक सेटअप दिखाया गया है जिसमें कि एक बड़ा ब्लॉक है A और उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है B, और ब्लॉक बी से एक बॉल कनेक्ट किया गया है सी, और इस पे राइट हैंड साइड में एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। अब इस फोर्स एफ को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि जो अपना ब्लॉक बी है और ये जो है ये ए पे स्लाइड नहीं करता है। मतलब जब ये फोर्स लगेगा तो ये तीनों एक साथ चलेंगे ए बी सी, बट ए के रिस्पेक्ट में बी स्लाइड नहीं करेगा और साथ ही सी भी स्लाइड नहीं करेगा। इसके अलावा सी जब फोर्स लगेगा तो पीछे तो जाएगा बट ये ए को टच नहीं करेगा। आगे बताया ऑल द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट आर फ्रिक्शनलेस, masses of these bodies are ma, mb and mc respectively, acceleration of free fall is g, find expression for the necessary force। तो सबसे पहले इस सिस्टम को देखें तो ए बी और सी एक साथ चलेंगे, तो इन तीनों का जो एक्सलरेशन है वो मैं मान लेता हूँ पूरे सिस्टम का कि ये होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए। अब ये एक्सलरेशन कितना होगा, तो पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन लिख सकते हैं, ये तीनों कनेक्टेड हैं तो लिख सकते हैं नेट फोर्स बाय नेट मास। तो इस पूरे सिस्टम को देखें तो इस पर एक ही फोर्स है एफ जो यहाँ लगा के दिया गया है, तो ये नेट फोर्स हो गया बाय नेट मास। तो यहाँ पे 3 मास है 12, 5 एंड 3, तो 12 + 5 + 3 20, तो सिस्टम का एक्सलरेशन हो जाएगा F/20। अब अगर हम देखें इस सिस्टम को कहाँ से, तो यहाँ मैंने एक ऑब्जर्वर बनाया हुआ है जिसको मैं वापस से रीड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि अपना ऑब्जर्वर इस ए पे बैठा दिया। अब ए जबकि एक एक्सलरेटेड बॉडी है तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, बट ए के रिस्पेक्ट में बी और सी मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब ए के रिस्पेक्ट में इस पर नेट फोर्स हमको 0 दिखना चाहिए। अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए मैंने इस पे सूडो फोर्स ड्रॉ किया। तो ब्लॉक बी पे इस फ्रेम के एक्सलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा मास ऑफ ब्लॉक बी दैट इज 5 × ए, तो ये हो जाएगा 5a। सेम तरीके से इधर की ओर सी पे भी एक अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, तो मास ऑफ सी इज 3 kg, तो 3 × ए। इसके अलावा कौन कौन से फोर्स, तो ब्लॉक बी पे अगर हॉरिजॉन्टल में देखें तो टेंशन लगेगा, बाकी वर्टिकल में यहाँ नॉर्मल और एमजी लग रहा होगा बट उसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो मैंने एफपीडी में ड्रॉ नहीं किया है। साथ ही सी पे देखें तो इस पे नीचे लग रहा होगा एमजी दैट इज़ 3g, और साथ में ये जो स्ट्रिंग इधर कनेक्टेड है उधर टी। मैंने एक चीज़ और मानी है कि जब ये चला होगा तो ब्लॉक पीछे जाएगा तो ये वर्टिकल से कितना एंगल बना लेगा, थीटा। तो अगर यहाँ एंगल थीटा बनाया तो यहाँ पे भी एंगल बन जाएगा थीटा। अब देखिए अगर तो ब्लॉक बी पे इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फोर्स बैलेंस होंगे, तो हम फोर्स बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग फोर्स ऑन बी विल बी टी इक्वल्स टू, इधर की ओर हो जाएगा 5a। 5a अब a की वैल्यू है F/20, तो मैंने यहाँ a रख दिया F/20। 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो अपने पास आ जाएगा t इक्वल्स टू F/4, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ बैलेंसिंग फोर्स ऑन सी, तो अब 2 डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल की और एक वर्टिकल की। तो पहले वर्टिकल वाले फोर्स को देखें तो टी का एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा टी कॉस थीटा, जो इस 3g को बैलेंस कर देगा। तो लिख पाएंगे हम टी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3g, दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 3g/t। तो ये अपना थर्ड इक्वेशन बन गया। सेम तरीके से टी का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा, दैट विल बी 3a। तो हम लिख पाएंगे टी साइन थीटा इक्वल्स टू 3a, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू 3a/t, जो अपना हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। अब क्वेश्चन 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर 9 g²/t², और यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 a²/t²। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा और t² कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ से g² और यहाँ से बचेगा a², तो g² + a²। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t² इक्वल्स टू 9 g² + a²।
टी की वैल्यू ऊपर में अभी निकाली थी हमने, यहाँ पे आया था t इक्वल्स टू f/4, तो मैंने रिप्लेस कर दिया t को f/4 से, तो टी स्क्वायर बन जाएगा f/4 का स्क्वायर 9g², और a का वैल्यू भी निकाला हुआ है हमने f/20, तो इसको रिप्लेस कर दिया f/20 और इसका स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर किया तो f²/16 बन गया, यहाँ 9g² बन गया, और ये 9 मल्टीप्लाई हुआ तो 9f² और 20 का स्क्वायर 400। अब फोर्स वाले टर्म एक तरफ, तो ये पूरा टर्म इधर लेकर के आएंगे, तो यहाँ f² कॉमन 1/16 यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ गया 9/400, इधर बन गया 9g²। यहाँ जब एलसीएम लिया तो मैंने लिया एलसीएम 1600, तो 16 से डिवाइड किया तो 100 आ गया, 400 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, अब 4 × 9 कर दिया तो 36 आ गया, इधर बच गया 9g²। यहाँ 100 माइनस 36 विल बी 64, और ये 1600 यहाँ से 9g², f² ये 16 इधर आ जाएगा तो 1600, और ये 64 यहाँ आ जाएगा। अब अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर f² का रूट f, 9 का रूट 3, g² का g, 1600 का 40 और 64 का 8। अब ये 8 से 40 कैंसिल किया तो 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 5 × 3 × g। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो दिस विल बी 3 × g की वैल्यू 10 × 5 न्यूटन, दैट इज 150 न्यूटन, जो ऊपर लिख रखा है मैंने 150 न्यूटन। तो जैसी सिचुएशन हमें दी गई थी कि हमें ऐसा फोर्स F लगाना था ताकि ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में बी और सी स्लाइड ना करे, तो वो फोर्स होगा 150 न्यूटन्स का।